क्या हुआ? बहुत परेशान लग रही हो। ओ, कुछ नहीं, वो दिवाली की सफाई करते करते थोड़ा थक गई थी बस। सफाई से थक गई हो या ये समझ नहीं पा रही हो कि सही के लगाए हुए इल्जामों की क्या सफाई दूं? मुझे सही की बातों से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता सम्राट, लेकिन हाँ, अगर तुम्हें उसकी बातों में सच्चाई नजर आती है तो वो अलग बात है। पत्रलेखा, सच और झूठ का फैसला तो दोनों तरफ की बातें सुनकर किया जाता है। तो मैं तुम्हारा वर्जन सुनना चाहता हूँ। तुम विराट के कमरे के बाहर क्या कर रही थी? सम्राट, तुम अचानक यहाँ? मैं बस अभी आया। लेकिन तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? अब तुम ऐसे विराट के पास क्यों जा रही थी? वो मैं विराट के पास नहीं जा रही थी सम्राट। मैं तो बस बाहर थोड़ी हवा खाने आई थी। वो मुझे आजकल रात में नींद नहीं आ रही ना, इसलिए। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी इतनी फिक्र करती हो, मेरे बारे में इतना सोचती हो। वरना तुम्हें मेरा सपना क्यों आता? प्लीज मुझे बताओ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। मुझे बुरा लग रहा है सम्राट, सही ने जो कहा सो कहा, लेकिन तुम मेरे इंटेंशंस पर सवाल उठाओगे तो मुझे तो बुरा लगेगा ही ना। और वो भी तब जब ये सब तुम्हारे लिए शुरू हुआ था। मैंने तुम्हारे बारे में बुरा सपना देखा था और मेरे मन में तुम्हें खोने का डर बैठ गया था सम्राट। इसलिए मैं किचन में जा रही थी पानी लेने, और अब विराट का कमरा रास्ते में पड़ता है तो इसमें मेरी क्या गलती है? और अगर अब भी तुम्हें सही की बातों पर विश्वास करना है तो आगे तुम्हारी मर्जी। अगर तुम उस जंगली लड़की की वजह से हमारे रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हो ना, तो प्लीज प्लीज तुम मुझे बता देना, ताकि मैं अपने दिल को समझा सकूं, ताकि मैं अपने मन में कोई नए सपने ना सजा जिनके टूटने के बाद मुझे दर्द हो फिर से। I trust you. बस हला थोड़ा दे। पानी टाकते। हाँ सोनाली, अगर पानी का टाकते, दूध डाल, दूध, और थोड़ा ज्यादा डाल, कंजूसी मत कर। काय वहिनी, डालते दूध। पता है पाड़वा का पति और पत्नी के जीवन में कितना महत्व होता है? पाड़वा के दिन पत्नी अपने पति को उट्टन से अभ्यंग स्नान कराती है। कहते हैं ऐसा करने से पति और पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। जब नागिश जी इस दुनिया में थी तो मैं भी पाड़वा बहुत उत्साह से मनाती थी। बहनी, बताइए ना और क्या क्या करना होता है? हाँ, पत्नी
अपने पति को उट्टन से स्नान कराती है, फिर उसकी आरती उतारती है और फिर उससे अपना मनचाहा तोहफा मांगती है। वहीनी, सबसे जरूरी इम्पोर्टेंट अहम बात तो आपने सबसे लास्ट में बोली, गिफ्ट वाली। वैसे वहीनी, आपको ऐसे नहीं लगता कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य, जिम्मेदारी हमें अपनी बहुओं को सौंप देनी चाहिए? ये बात भी ठीक है, लेकिन बहुएं हैं कहाँ? आई एम सॉरी सही। इट्स ओके। सही, तो कैसे रही तुम्हारी फर्स्ट नाइट विराट के साथ? आई मीन विराट के कमरे में। तुम इतने दिनों के बाद वापस वहां पर शिफ्ट हुई हो और विराट वहां नहीं है तो, और तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम पूरी रात सोई नहीं हो ठीक से। सब ठीक है ना? मैं भी वही सोच रही हूँ पाखी दीदी। आजकल आपको मेरी कितनी चिंता होने लगी है। आपका सारा ध्यान सिर्फ मेरे ऊपर है। कल तो आप मेरे कमरे तक चली आई थी। सब ठीक तो है ना पाखी दीदी? ओह अच्छा 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 अच्छा, आपने ये मान लिया है कि मैं विराट सर की पत्नी हूँ, और अब क्योंकि वो यहाँ मौजूद नहीं है तो आप मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा अटेंशन देना चाहती है। उसे सिंपैथी कहते हैं सही, सहानुभूति। अब विराट के मिशन पर चले जाने से तुम यहाँ अकेली रह गई हो ना, इसलिए। तो उस हिसाब से तो आपको 100 गुना ज्यादा सिंपैथी मिलनी चाहिए। आपका पति 1 साल बाद घर वापस आए हैं, आपके पास 1 साल बाद लौटे हैं, और आप उनसे फिर भी दूर ही रहती हैं। तुम्हें किसने कहा कि मैं सम्राट से दूर रहती हूँ? हम दोनों एक ही कमरे में रहते हैं सही। रहते तो हैं, फिर भी मैंने आपको सम्राट दादा से नजरें चुराते हुए देखा है, उनको फेक स्माइल देते हुए देखा है। कौन किसको फेक स्माइल दे रहा है? मैं आपको बताती हूँ दादा। कुछ नहीं सम्राट, सही की एक फ्रेंड ने उसके बॉयफ्रेंड को फेक स्माइल दी थी, बस हम लोग इसी बारे में बात कर रहे थे। हाँ दादा, आजकल लोग काफी फेक हो गए। तुम देवरानी जेठानी ने सुबह सुबह पूरी दुनिया की रिपोर्ट कार्ड बनाना शुरू कर दिया। अच्छा है, इसी बहाने तुम दोनों की बॉन्डिंग तो हो रही है। अरे हमारी बॉन्डिंग के बारे में तो आप पूछिए ही मत। आजकल पाखी दीदी को मेरी इतनी परवाह होने लगी है कि मैं क्या बताऊं। अभी अभी मुझसे पूछ रही थी कि कल रात को मैं ढंग से सोई या नहीं, और कल रात को ये मेरे कमरे में आ गई थी मेरा हालचाल पूछने के लिए। ससी, क्या बात है पतले का, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। मैं आती हूँ, मुझे वो पाड़वा की तैयारियां करनी है ना। अब सही को तो सेलिब्रेशन का कोई काम नहीं करना है, क्योंकि विराट सर यहाँ जो नहीं है, पता है मुझे। झाली तयारी? हो। मस्त मस्त। अरे मोहित, सम्राट या बसा इकडे। आणि पुलकित पुलकित कहाँ बैठेगा? नमस्ते। हाय ताई, सही। हैप्पी पाडवा। हैप्पी पाडवा। पुलकित जी और देवरानी का भी ये पहला पाड़वा है ना? हाँ। तो चलिए पुलकित जी, आप भी बैठ जाइए। लेकिन काकू मैं प्लीज बैठो ना, मैं भी तुम्हें उपटन लगाना चाहती हूँ, प्लीज। लेकिन देवी, अच्छा ठीक है। मैं ये चेंज करके आऊं? हाँ ओके। आता हूं। ये मेरी ताई की थाली। बाड़ा, शादी के बाद तुम्हारा और पत्र लिखा का ये पहला पाड़वा है। और सब याद रखना, आरती के बाद आपको अपने अपने पतियों से गिफ्ट तोहफे उपहार लेने हैं। और सम्राट, मोहित, पुलकित जी, आपको भी बहुत अच्छे अच्छे तोहफे देने पड़ेंगे। हाँ भाई। बेचारी सही
उसकी तो किस्मत लक नसीब ही खराब है। अब देखिए ना, विराट पाड़वा के पहले ही चला गया, उसको तो कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा। सही, मुझे तेरे लिए बहुत बुरा लग रहा है। सोनाली काकू, विराट सर मुझे पहले से गिफ्ट देकर गए हैं, तो आप मेरे लिए बुरा मत फील करिए। क्या बात है सही, मतलब तुझे तो एडवांस गिफ्ट मिल गया। बस बातचीत है अपनी, बातचीत। देख रहे हो, सीखो विराट दादा से कुछ। विराट दादा अपने जाने से पहले सही भाभी के लिए गिफ्ट छोड़कर गए, और तुम मेरे लिए गिफ्ट लाए भी हो या बस मैं ऐसे ही फालतू में मेहनत कर रही हूँ? अरे लाया हूँ बाबा। सच्ची? That is it. तो आज मुझे तुमसे गिफ्ट मिलने वाला है। हाँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि मुझे जो मेरी पत्नी से गिफ्ट चाहिए वो कब मिलेगा। चलो पत्रलेखा, करिश्मा, रस्म शुरू करो। हाँ देवी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।